हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 6। अब तक हमने इसके 5 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम फिगर ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे हमारे 2 फिगर ऑफ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज दैट है ओनोमोटोपिया और सेकंड है पन। जो ओनोमोटोपिया है उसको हिंदी में हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार। सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ओनोमोटोपिया होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर कन्वेड बाय इट्स साउंड। कुछ ऐसे मीनिंग्स जिनको उसकी साउंड के द्वारा कन्वे किया जाता है, उसकी साउंड के द्वारा ही जिनके मीनिंग को समझाया जाता है या जिनकी साउंड के द्वारा ही उन मीनिंगों का हमें पता चल जाता है, उनको हम सच वर्ड्स आर कोल्ड ओनोमोटोपिया। उनको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं, उनको हम ध्वनि सूचक कहते हैं। एक और अनदर एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। एन ओनोमोटोपिया इज ए वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड होता है दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसी ये साउंड बनाता है। जे वर्ड ऐसा ही दिखाई देता है जैसी ये साउंड हमें बनाता है। रियल में होता क्या है कि ओनोमोटोपिया इसमें भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों और वस्तुओं की ध्वनि की आवाज़ से अर्थ का पता चल जाता है। इसमें भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों और वस्तुओं की ध्वनियों का यूज किया जाता है और उन ध्वनियों से ही हमें उसके मीनिंग का पता चल जाता है। उसे हम ध्वनि सूचक ओनोमोटोपिया कहते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है द बजिंग बी फ्लीव अवे। जो भिन भिनाती मक्खियाँ हैं वो दूर भाग गई। जो मक्खियाँ हैं वो क्या करती हैं? भिन भिनाती हैं। और जब हमारे पास से कोई मक्खी जाती है तो वो भिन भिनाती हुई जाती है, और जो मक्खियों की जो साउंड होती है उसको हम बज बोलते हैं। सेकेंड इज दैट द सैक फेल इनटू द रिवर विद ए स्प्लैश। नदी में क्या होता? पानी। और पानी की जो साउंड होती है उसको हम स्प्लैश कहते हैं। कोई वस्तु है, कोई एक बोरा है, वो नदी में गिर गया और स्प्लैश की आवाज़ आई, मीन्स एक पानी की आवाज़ आई। पानी की साउंड के लिए हम यूज करते हैं स्प्लैश। थर्ड इज दैट द बुक्स फेल ऑन द टेबल विद ए लाउड थंप। एक जो किताबें थी वो टेबल पर से गिर गई विद ए लाउड थंप, तेज आवाज़ करते हुए। कोई भी वस्तु होती है, यहाँ पे जो बुक्स दी गई है उसकी जो साउंड है उसके लिए, उस साउंड के लिए हम थंप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओनोमोटोपिया है। फोर्थ इज दैट ही लुक्ड एट द रोरिंग। वो कैसे दिखाई देता? रोरिंग करता हुआ, गरजता हुआ दिखाई देता है, दहाड़ता हुआ दिखाई देता है। फिफ्थ आपका है द रसलिंग्स। जो साउंड है, द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। जो पेड़ों के पत्ते थी उनकी जो आवाज़, उस आवाज़ ने मुझे क्या किया? जगा दिया, अवेक कर दिया, मुझे जगा दिया। हमेशा क्या करती है? मुझे जगाती रहती है। जो पेड़ों की जो पत्तियों की जो आवाज़ आती है उसके लिए हम रस्टलिंग साउंड यूज करते हैं। इस साउंड से ही हमें ये पता चल जाता है कि जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं। सेवंथ इज दैट द शिप वेंट बा। अब जो शिप होते हैं, जो भेड़ बकरियां होती है, उसकी आवाज़ के लिए हम बा यूज करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट म्यूजिक क्लास इज़ दैट। म्यूजिक क्लास का जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम, कि आप ड्रम पर बजा सकते हो। ड्रम की जो साउंड है उसके लिए हम बैंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बैंग यूज करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर ए डॉग टू बार्क।
ये कुत्तों के लिए कोई सामान्य बात नहीं होती भौंकना। व्हेन विजिटर अराइज, जब कोई अजनबी गलियों में या घरों में आते हैं तो कुत्ते क्या करने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। और ये अनयूजुअल बात है, सामान्य बात है, कोई असामान्य बात नहीं है। कुत्तों की जो साउंड होती है भौंकना, उसके लिए हम बार्क यूज़ करते हैं। बार्क करते हैं इट मीन्स हमें पता चलता है कि कुत्ते भौंकते हैं। अब हमारा जो अगला है फन, फन, पन, 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 पन मीन्स श्लेष अलंकार। फन नहीं होता पन, ये वैसे होता ही है फन, फन मजाक, तो पन का मीनिंग भी होता है मजाक। श्लेष अलंकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, पन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट प्लेज ऑन वर्ड्स, जो मीन्स अपने ही शब्दों पर प्ले करता है, अपने ही शब्दों को जोक करता है। इन इट वर्ड्स आर यूज इन ए सच ए वे, इसमें इन शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट ह्यूमर्स, कि जो दूसरा मीनिंग निकलता है वो ह्यूमर, एक हंसी देता है और सरप्राइज और एक हैरानी देता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। मीन्स इसमें एक गिवन वर्ड होता है, उस गिवन वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता हो लेकिन उससे उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, वह हमारा श्लेष अलंकार कहलाता है। वर्ड सेम इन प्रोनाउंसिएशन, नोट इसमें क्या बात है, जो आपके जो वर्ड हैं वो सेम प्रोनाउंसिएशन होती हैं उनकी, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन वो मीनिंग में और स्पेलिंग में डिफरेंट होते। प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जैसे मैं बोलता हूँ डियर और डियर, सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन आपकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग इनका भी डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम होती है। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। माई कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन माउस। यहाँ पे मैंने जो इसको माउस को अलग इंडिकेट किया हुआ है। माउस जैसा कि आप जानते हो एक चूहा भी होता है, और एक माउस जो हम कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं उसको भी हम माउस कहते हैं। माउस एक चूहा भी होता है और एक कंप्यूटर भी पर का एक पार्ट भी होता है। देखिए, माई कैट इज़ नियर द कंप्यूटर, मेरी जो बिल्ली है वो बिल्कुल कंप्यूटर के पास है। टू कीप एन आई ऑन माउस, और उस माउस पर उसकी नज़रें हैं। यहाँ पे जो माउस है वो माउस, यहाँ पे जो चूहा है चूहे पर भी उसकी नज़र है, या वो जो माउस है जो उसका जो पार्ट है कंप्यूटर का उस पर भी उसकी नज़र। मीन्स ये जो वर्ड है ये दोनों जगह हमारा फिट हो रहा है, सही निकल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो माउस है वो आपका पन है। सेकेंड इज दैट इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या लाइफ वर्थ लिविंग है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये लीवर के ऊपर रहता है, डिपेंड होता है। अब लीवर, अब देखिए लीवर हमारा जो वर्ड है ये हमारा पन है। क्यों? क्योंकि लीवर एक तो रहने वाला, ये रहने वाले पर डिपेंड करती है कि लाइफ उसकी कैसी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। और एक जो उसका लीवर, एक लीवर हमारा जो शरीर का एक पार्ट होता है लीवर, ये दोनों के लिए हम यहाँ पे कौन सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे फिट हो रहा है। थर्ड इज दैट एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एम्बेसडर क्या होता है? एक ईमानदार आदमी होता है। एम्बेसडर जो दूत होते हैं, जो विदेशों में हमारे जो राजदूत होते हैं उनको एम्बेसडर कहते हैं। एक ईमानदार आदमी होता है हु लाइज एब्रोड फॉर हिज कंट्री, लेकिन अपने देश के लिए वो लाइज, यहाँ पे जो लाइज वर्ड है वो आपका पन है। क्यों पन है ये लाइज वर्ड? क्योंकि लाइज माने झूठ बोलना भी होता है। अब देखिए लाइज माने रहना भी होता है। लाइज मीन्स
झूठ बोलना भी होता है और रहना भी होता है। एक एम्बेसडर एक ईमानदार आदमी होता है जो अपने देश के लिए विदेशों में कई दिनों तक वहीं पर रहता है। तो या ये भी हो सकता है एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन होता है हु लाइज एब्रोड फॉर, जो विदेशों में झूठ बोलता है अपने देश के लिए। तो इट मीन्स ये जो हमारा मीनिंग है वो दोनों जगह हमारा फिट हो रहा है। फोर्थ इज दैट द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी। उस टाउन में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है वो सबसे टॉलेस्ट है। इट हैज़ 1000 ऑफ स्टोरीज। अब देखिए स्टोरीज, अब जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी हो सकती है उसकी कई मंजिलें हों। स्टोरीज का मीन्स होता मंजिलें भी होता है, बहुत ज़्यादा उसकी मंजिलें, लगभग 25 मंजिलें हैं। इतनी बड़ी इमारतें हैं, इतनी ऊंची इमारतें, उसमें 25 मंजिलें हैं। और ये भी हो सकता है इट हैज़ ए 1000 ऑफ स्टोरीज, और इसमें बहुत सी कहानियों की किताबें हों। स्टोरीज मीन्स कहानियों की जो किताबें होती हैं स्टोरीज हो। या ये भी हो सकता है कि उसकी बहुत सी बिल्डिंग्स हो। स्टोरीज माने मंजिलें और स्टोरीज। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो दोनों तरीके से इस पर हो रहा है, इसलिए हमारा ये पन है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द ग्रामेरियंस वॉज वेरी लॉजिकल। ग्रामेरियंस जिसको ग्रामर की नॉलेज होती है बड़ा लॉजिकल होता है। ही हैड ए लॉट ऑफ कॉमा सेंस। अब जो ग्रामियंस है उसको कॉमा सेंस की नॉलेज होती है। कॉमा सेंस और कॉमन सेंस, कॉमा सेंस और कॉमन सेंस, उसको कॉमन सेंस की भी नॉलेज होती है और कॉमा सेंस की भी नॉलेज होती है। तो सिक्स इज दैट आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट मैनी टाइम्स। मैं डेंटिस्ट के पास बहुत दिनों से जा रहा हूँ। मीन्स डॉक्टर, जो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसके पास मैं काफ़ी दिनों से जा रहा हूँ। सो आई नो द ड्रिल, इसलिए मैं ड्रिल का प्रयोग करना जानता हूँ। जैसे ड्रिल, जो ड्रिल मशीन होती है, जैसे छोटी सी जो ड्रिल मशीन होती है दीवार पर छेद करने के लिए, या हमारे, क्योंकि डॉक्टर भी इसको हमारे शरीर का कोई पार्ट जोड़ने के लिए या निकालने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन उनकी जो ड्रिल मशीन होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। और एक ड्रिल होता है अभ्यास। तो यहाँ जो ड्रिल है उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक तो वो मशीन जिसकी सहायता से वो किसी हमारे पार्ट, शरीर के पार्ट को जोड़ता है, निकालता है, या फिर एक ड्रिल अभ्यास जिसको हम अभ्यास कहते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रिल है वो आपका पन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हम हाजिर होंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।